हाउ आर यू, आई एम फाइन। चलिए आज हम जानते हैं कुछ इंग्लिश लैंग्वेज के नीटी ग्रिटी वर्ड्स। क्या? दी नीटी ग्रिटी ग्रिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज क्या? द नीटी ग्रिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इसको नीटी ग्रिटी का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी? इसका मतलब होता है छोटी छोटी बातें। क्या? छोटी छोटी बातें। चलिए छोटी छोटी बातें भी क्या होता है फर्स्ट बातें होते हैं। भाषा के आधार पर इंग्लिश कहना गलत होता है। क्या कहना गलत होता है? भाषा के आधार पर इंग्लिश कहना गलत होता है। सही होता है क्या? इंग्लिश लैंग्वेज। तो फर्स्ट बात क्या है? भाषा के आधार पे इंग्लिश कहना गलत होता है। गलत होता है। जब भाषा के आधार पे इंग्लिश कहना गलत होता है तो सही क्या होता है? सही होता है इंग्लिश लैंग्वेज कहना। इंग्लिश लैंग्वेज कहना। राइट। चलिए नेक्स्ट बात क्या बता रहे हैं? उच्चारण के आधार पे ग्रामर कहना गलत होता है। सही क्या होता है? ग्रामर। उच्चारण के आधार पे ग्रामर कहना गलत होता है। सही होता है क्या? ग्रामर। नेक्स्ट बात नोट किया जाए। उच्चारण के आधार पे ग्रामर कहना गलत होता है। सही होता है ग्रामर। राइट। चलिए नेक्स्ट बात क्या है? थर्ड नंबर में वैसे भारतीय टीचर्स। क्या? वैसे भारतीय टीचर जो इंग्लिश पढ़ाते हो। क्या पढ़ाते हो? अंग्रेजी भाषा पढ़ाते हो। वैसे भारतीय टीचर जो अंग्रेजी भाषा पढ़ाते हो उनको इंग्लिश टीचर कहना गलत है। क्या गलत है? वैसे भारतीय टीचर जो इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाते हो या अंग्रेजी भाषा पढ़ाते हो उनको इंग्लिश टीचर कहना गलत होता है। क्या वो सही क्या होता है? अ टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। क्या 3 नंबर में होगा? वैसे भारतीय टीचर, वैसे भारतीय शिक्षक जो अंग्रेजी भाषा पढ़ाते हो। क्या पढ़ाते हो? अंग्रेजी भाषा पढ़ाते हो। उनका इंग्लिश टीचर कहना गलत है।
थर्ड नंबर पॉइंट है, वैसे भारतीय टीचर, भारतीय शिक्षक जो इंग्लिश, जो अंग्रेजी भाषा बनाते थे, अंग्रेजी भाषा पढ़ाते हों, उनको इंग्लिश टीचर कहना गलत है। तो भाई सही क्या है? तो सही है, सही है और टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। एक बात और इसमें बता देना चाह रहे हैं, जो भारतीय टीचर जो इंग्लिश पढ़ाते होंगे ना, उनको इंग्लिश टीचर कहना गलत होता है, लेकिन उसका सही होता है टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। लेकिन वैसे टीचर जो फॉरेनर, विदेशी हो, उनको अगर इंग्लिश टीचर कहते हैं तो राइट होता है, राइट? क्योंकि इंग्लिश हमारे यहाँ का भाषा नहीं है, इंग्लिश दूसरे के यहाँ से हमें होगी, राइट? चलिए नेक्स्ट देखिए, अगर मैं बोलूं राजू इज अ इंग्लिश टीचर, इंग्लिश टीचर, टीचर, तो मैं राजू को एक में कर दूं, इज अ को दो में कर दूं, और तीन में कर दूं, और इंग्लिश टीचर और चार में कर दूं, राइट? तो देखिए इसमें गलती कहां है बताइए? गलती थर्ड में है। क्या होगा? ये इंग्लिश टीचर गलत कहना गलत होगा, इसका होगा और टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, राइट? राइट, बोलिए आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हमने 3 पॉइंट पढ़े हैं नीति ग्रिटी से। अब मैं अगर जानना चाहूं, बहुत लोग पूछ देते हैं द फादर ऑफ 4 नंबर पॉइंट बनाइए, द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इसका आंसर होगा जियोफ्रे चाउचर, जियोफ्रे चाउचर। क्या? देखिए अगर आपसे कोई पूछे द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, मैंने लैंग्वेज छोड़ दिया है, सॉरी, तो क्या होगा? जियोफ्रे चाउचर, राइट? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, कितना पॉइंट हुआ नीति-ग्रिटी से? 4 पॉइंट। 5वां पॉइंट देखिए लो, 5वां पॉइंट होता है, अब कोई आपसे पूछे द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। क्या? द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, तो क्या होगा? राइट आंसर होगा लैंडले मोरे। क्या? लॉन्गली मोरे। क्या? लिंडले मोरे, LINDLYMOURE, लिंडले मोरे, राइट? द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर लिंडले, राइट? अब कोई पूछे इंग्लिश होता क्या? देखिए विद्यार्थी जी, इंग्लिश होता क्या है? तो सबसे मैं पहले बता देता हूं इंग्लिश होता क्या। इंग्लिश इज ए लिंग्वा फ्रैंका। क्या?
इंग्लिश इज मिनिमम फ्रेंड, या आप बोल सकते हैं इंग्लिश इज अ कॉमन लैंग्वेज। क्या बोल सकते हैं? इंग्लिश इज ए कॉमन लैंग्वेज, या आप बोल सकते हैं इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। क्या? इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। ये लिखना पड़ेगा। चलिए लिखिए, इंग्लिश इज लिंगुआ फ्रैंका, और पे कर दीजिएगा इंग्लिश इज कॉमन लैंग्वेज, कॉमन कॉमन लैंग्वेज, राइट। या करो आप इंग्लिश इज This is a international language. क्या? Write down. अब आपके दिल में एक बात आता है, अरे भाई लैंग्वेज होता क्या है? क्या आपके दिल में ये आता होगा, अरे भाई इंग्लिश तो मैंने जान लिया, लेकिन लैंग्वेज होता क्या है? तो भाई लैंग्वेज अब क्या? लैंग्वेज लैंग्वेज जानते हैं, लैंग्वेज होता क्या है? लैंग्वेज क्या? लैंग्वेज क्या होगा? ये यहां छूट गया, आपको पता रखिए लैंग्वेज। अब मैंने बता रहा हूं क्या होता है लैंग्वेज। लैंग्वेज इज मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या होता है? लैंग्वेज इज मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, या एक वार्तालाप का माध्यम होता है। हर भाषा का अपना अपना महत्व होता है। इंग्लिश डिपेंड ऑन थ्री लैंग्वेज। अब जानिए इंग्लिश भाषा होता है ना, तीन टर्म पर डिपेंड होता है। क्या होता है? इंग्लिश, मैंने आपको बताया इंग्लिश इज डिपेंड ऑन थ्री टर्म्स बोल सकते हैं इसको। हाँ, टर्म बोल सकते हैं। क्या? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, या इसको कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं, राइट। इसको चलिए, एस फॉर सब्जेक्ट होता है, बी फॉर वर्ब होता है, या इसको ओ फॉर ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, या इसको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। चलिए यहां तक मैंने क्या बताया? सब इंग्लिश इज डिपेंड ऑन थ्री टर्म्स, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, राइट। नोट कीजिए।